जाकर के बताया, हे महाराज, आज द्वार पर एक ऐसा ब्राह्मण दिखाई दे रहा है जिसकी धोती 20 जगह से फटी है, पैरों में पहनने के लिए चरण पादुका नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरे पाह उपाह न की नहीं ठामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकसो वसुधा अभिरामा, अरे पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, कन्हैया अपने सिंहासन पर बैठे थे, जैसे ही सुदामा का नाम सुना, महाराज दौड़ पड़े हैं सुदामा से मिलने के लिए। दौड़ते 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 भगवान कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं, द्वारपाल पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश। भगवान कृष्ण दौड़े जा रहे हैं, दुपट्टा कहीं गिर गया, चरण पादुका पहनी भी नहीं, मोर मुकुट कहीं गिर गया। अरे सुदामा, अरे सुदामा, अरे सुदामा, 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 सुदामा कहते कहते द्वार पर पहुंच गए और जाकर के द्वार पे सुदामा को देखा तो गले से लगा लिया, अपने गले से लगा करके महल में लेकर के आए हैं। और महल में लाए, सभी रानियां देख रही हैं ये कौन है। अरे ब्राह्मण बहुत आते हैं, संत आते हैं, हमारे यहाँ सबका सम्मान होता है, लेकिन जैसे आज कन्हैया दौड़े दौड़े जिस ब्राह्मण को लेने के लिए गए, ऐसा ब्राह्मण तो आज तक कोई आया ही नहीं। सब रानियां सोच रही हैं ये कौन है और ये कैसे आए। महाराज सुदामा जी को देखा, ला करके राजगद्दी पर बिठाया, राज सिंहासन पर बिठाया, भगवान कृष्ण चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठे हैं। चरणों में बैठ करके जैसे ही चरणों में बैठे, महाराज रानियों से कहा कि सोने के लोटे में जल लेकर के आओ, अतिथि के चरण धुलाने चाहिए। संत महाराज पधारे हैं, ब्राह्मण देवता पधारे हैं, इनके चरण धुलाए जाएंगे। और चरण धुलाने के लिए जैसे ही रुक्मिणी जल लेने के लिए गई, जैसे ही चरणों को छुआ, जैसे ही चरणों को छुआ, महाराज देखा चरणों में, पैर में तो कांटे लगे हैं, खून बह रहा है, रक्त बह रहा है। जैसे ही सुदामा जी के चरणों को देखा, कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। लिखा कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जैसे ही सुदामा जी के चरणों की तरफ देखा, महाराज आंखों में आंसू आ गए। सोने के लोटे में महारानी रुक्मिणी जल लेकर के आई, और जब तक जल लेकर के आई, भगवान ने अपनी आंखों के अश्रु बिंदुओं से जल से ही सुदामा के चरणों को धो डाला। अरे अरे लाला, तू यो क्या कर रहे हो भैया? अरे अरे, भगवान श्री कृष्ण आंखों से चरणों के जल को लगाते हैं कि विप्रह प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। ये ब्राह्मणों की कृपा है महाराज, जो मैंने इस सृष्टि का पालन कर रहा हूं, पूरे संसार का पालन कर रहा हूं, ये संतों की कृपा। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को देख रहे हैं, दो सोने के लोटे में रुक्मिणी जल लेकर के आई और देख रही है ये कौन है। ये आज भगवान साक्षात त्रिलोकी के स्वामी द्वारिकाधीश इन ब्राह्मण के चरणों को धो रहे हैं। महाराज रुक्मिणी महारानी आई, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया, सुदामा जी के चरणों में मस्तक नमाया है, प्रणाम किया है। सुदामा जी ने कहा, बोले भैया कौन है? द्वारिकाधीश कहने लगे, भैया तुम्हारी भाभी है। सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया, चिर सौभाग्यवती रहो देवी, चिर सौभाग्यवती रहो। महाराज जाम्बवती आ गई, कौन? बोले भैया तुम्हारी भागी, चिर सौभाग्यवती रहो। सत्यभामा आ गई, मित्रवृंदा, नागनजिति, भद्रा, लक्ष्मणा, 8 रानियां आ गई। देवी चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। महाराज आशीर्वाद देने लगे, एक एक करके 8 रानियां निकल गई। बोले भैया कौन है सगरी? बोले तुम्हारी भाभी है। महाराज धीरे धीरे करके 100 रानियां निकल गई। अब सुदामा जी तो आशीर्वाद दे रहे हैं, देवी चिर सौभाग्यवती रहो,
देवी चिर सौभाग्यवती रहो, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। महाराज एक एक करके 1000 रानियां निकल गई, 1000 रानियां निकल गई। भगवान से सुदामा जी कहने लगे, अरे कन्हैया इधर आइयो। बोले क्या? बोले इधर आ। बोले बोलो। बोले कान में ही कहूंगो। अब कान जैसे ही क्या? बोले भैया ये सबरी कौन है? द्वारिकाधीश कहते हैं, बोले भैया सबरी तुम्हारी भाभी जी है। अरे भैया इतनी सारी? हाँ 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 महाराज इतनी सारी। बोले कितनी और है? बोले थोड़ी सी और है। 1000 तो निकल गई, आशीर्वाद देते। बोले कितनी और है? बोले थोड़ी सी है। महाराज 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 रानियां निकल गई। देवी चिर सौभाग्यवती रहो, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। महाराज 3 घंटे बीत गए, सुदामा जी का गला बैठ गया, हाथ दुखने लगा। अरे भैया कितनी सारी और है? बोले थोड़ी सी तो है बस। बोले कितनी? बोली 16,108 ही है। अरे भैया इतनी से हमको आशीर्वाद ना दियो जाएगो। अरे भैया हमारा तो गलो बैठ गए हो और हाथ में भी दर्द हो गए हो। एक काम कर, इन सबन के बदले तू ही हमसे आशीर्वाद ले ले। कहते हैं सुदामा जी ने कहा, अरे भैया सबन भाभी के बदले तू ही आशीर्वाद ले ले, हम तो लाला तो को ही आशीर्वाद दे देंगे। सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजन, ये है भारत के ऋषि की सामर्थ्य कि आज भगवान उस ब्राह्मण के चरणों में बैठे हैं और सुदामा जी दोनों हाथ करके आशीर्वाद दे रहे हैं। ये है भारत के ऋषि की सामर्थ्य कि आज भगवान को भी आशीर्वाद दे रहा है। सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया भगवान, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। भगवान ने कहा क्या भोजन करेंगे? महाराज 56 भोग बन करके आया सोने की थाली में। सुदामा जी से कहा, अरे 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 सुदामा जी भोजन करो। सुदामा जी कहने लगे, लाला ज्यादा पकवान ना खाऊं मैं तो। अरे लाला 2 टिक्कड़ सुबह 2 टिक्कड़ शाम को वो भी मिल जावे तो खा लूं, और ना खाऊं तो ना सही। सुदामा जी से भगवान कहने लगे, अरे अरे सुदामा जी एक बात बताओ, सब ठीक ठाक तो है ना? अरे लाला बहुत आनंद है, खूब तेरो भजन करे भैया, कोई चीज की कमी ना है। भगवान कहते हैं, सुदामा जी आपके शरीर को देखने से लगता है एक एक हड्डी आपकी चमक रही है और आप बोलते हो कि ठीक है। ये थोड़े हो गए महाराज, थोड़े से हाँ अब थोड़ा समय हो गया ना। तो महाराज आपके शरीर को देखने से लगता है। भगवान ने कहा, अरे सुदामा जी मैं देख रहा हूं कि आप कितने सुखी हैं। मुझे मालूम है भगवान ने सोचा कि तुम्हारे घर में खाने के लिए दाना नहीं है और बोलते हो बड़ा सुखी है। सुदामा जी कहते हैं, लाला देख, अरे विपत्ति विपत्ति नहीं होती और संपत्ति संपत्ति नहीं होती। अच्छा राधे राधे, चलेंगे क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजा के अभिनंदन करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं भगवान कहने लगे, सुदामा जी मैं देख रहा हूं आप कितने सुखी हैं। सुदामा जी कहते हैं, देखो लाला विपत्ति विपत्ति नहीं होती, संपत्ति संपत्ति नहीं होती। सबसे बड़ी विपत्ति वही होती है जब जीव आपके नाम को भूल जाता है। अरे लाला तेरो नाम खूब याद करें, खूब जपे भैया। भोजन प्रसाद साथ साथ में किया है महाराज। अब सभी रानियों ने सभी रानियों को आशीर्वाद दे दिया, सभी प्रणाम कर करके चली गई। भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया है सुदामा जी के साथ में। भगवान कहने लगे, एक बात बताओ भैया। सुदामा बोले, हाँ लाला बोलो। सुदामा जी से भगवान कहने लगे, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी शादी हुई कि ना हुई? सुदामा जी कहने लगे, अरे हाँ भैया शादी हो गई है, तुम्हारी भाभी को नाम है सुशीला। तुम्हारी भाभी को नाम है सुशीला। कन्हैया कहने लगे, अरे वाह रे सुदामा जी, शादी कर ली और हमको निमंत्रण भी ना दियो। सुदामा जी कहने लगे, अरे वाह रे, अरे हमने तो एक शादी की और तो को निमंत्रण ना दियो। अरे तूने भी तो 16,108 की, हमको भी तो निमंत्रण ना दियो।
भगवान कहने लगे सुदामा जी देखो, अरे तुम्हारी तो शादी सब विधि विधान से हुई होगी ना, वो सारे काम होते हैं, हलदात होता है, फिर बान होता है, फिर लगन होता है, फिर वो घुड़चढ़ी होती है, फिर वो शादी होती है, फेरा होता है, तुम्हारा तो सब सिस्टम से हुआ। अरे हमारी तो शादी जल्दबाजी में हुई भैया। 5 बजे कोई शादी की तैयारी नहीं, 5 बजे कोई शादी की प्लानिंग नहीं है और 7 बजे बहू घर में बैठी है महाराज। अपना तो सब जल्दबाजी में हुआ ना, तो इसीलिए निमंत्रण ना दे पाए। चलो कोई बात नहीं भैया, अब तुम्हारी शादी हो गई तो हमारी भाभी ने कछु तो हमारे लिए भेजो होगो। अरे कछु भेजो होगो। सुदामा जी चावलों की पोटली को छिपा रहे हैं और बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस द्वारिका के राजा के सामने, इस त्रिलोकी के राजा के सामने चावलों की पोटली को दूंगा तो ये रानियां क्या सोचेगी, बड़ा बनता है मित्र, और ले आया 5 तरह के चावल। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की तरफ देख करके कहते हैं, अरे सुदामा जी तुम्हें मालूम नहीं, मैं ये कभी नहीं देखता कि जीव मुझे क्या दे रहा है, मैं तो सिर्फ जीव के भाव को देखता हूं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। अरे भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। अरे जैसे महाराज सुदामा जी चावलों की पोटली को छिपा रहे हैं और भगवान कह रहे नहीं दिखाओ सुदामा जी क्या भेजा भाभी जी ने, और महाराज चावलों की पोटली को छीन लिया भगवान कृष्ण ने। चावलों की पोटली को छीना और जैसे ही चावलों, एक मिनट रखो भैया, 1 मिनट दो भगवान को। चावलों की पोटली को जैसे ही छीना, चावलों की पोटली को जैसे ही भगवान कृष्ण ने लिया और जैसे ही चावलों की पोटली को खोल करके देखा तो देखा कि एक तरह के नहीं 5 तरह के चावल, कोई छोटे चावल, कोई चिकटे चावल, कोई धान के चावल, कोई पीले चावल। और सुदामा जी के तरफ देख करके कहने लगे भगवान कृष्ण, अरे सुदामा तुम तो बोलते हो मैं बड़ा सुखी हूं, अरे तुम्हारे घर में तो एक 250 ग्राम चावल भी नहीं है। ये 250 ग्राम चावल लेकर के आए और ये भी 5 जगह से मांग करके, और बोलते हो कि मैं बड़ा सुखी हूं। भगवान श्री कृष्ण मन में ये कहते हैं कि आज मैं सुदामा को उतना दूंगा, इतना दूंगा कि ना तो किसी ने आज तक इतना दिया और ना ही कोई कभी इतना देगा। कहते हैं भगवान ने जैसे ही चावलों को देखा, एक मुट्ठी चावल के हाथ में ली, एक मुट्ठी को चावल का भरा है और मुट्ठी को उठा करके एक मुट्ठी को मुंह में डाला। जैसे ही पहली मुट्ठी को उठा करके मुंह में डाला, कहते हैं भगवान ने स्वर्ग का राजा सुदामा को बना दिया। कहा कि पहली मुट्ठी के बदले मैं स्वर्ग का राजा सुदामा को बनाता हूं। दूसरी मुट्ठी को खाया, पृथ्वी लोक का राजा बना दिया। तीसरी मुट्ठी को खाते हैं तो कि पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी ही लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी खाते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दाने दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान दिया है। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। वो तंदुल के दानों में विप्र का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में विप्र का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दान
मानों में विप्र का दैन्य दरिद्र छबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में दरिद्र छबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। जैसे ही पहली मुट्ठी खाई महाराज बोल दिया स्वर्ग का राजा सुदामा को बनाता है। दूसरी मुट्ठी चावल खाया और बोल दिया कि पृथ्वी का राजा मैं सुदामा को बना देता हूँ। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे कि तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो बैकुंठ लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो वैकुंठ लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा कैसा ये दानी मेरा पिया है। महाराज जैसे ही तीसरी मुट्ठी में चावल खाने लगे और सोचने लगे कि बैकुंठ का राजा सुदामा को बनाऊं, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु, आपने स्वर्ग दे दिया, पृथ्वी लोक को दे दिया, अब बैकुंठ देकर के क्या आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं? आप सब कुछ सुदामा को दे देंगे। और आंखों आंखों में कहा कि प्रभु ये सब देकर के आप सुदामा बनेंगे? बोला नहीं, मतलब आंखों के इशारों से सब कहा। और कहने लगी हे प्रभु, संत का सारा प्रसाद आप खा जाएंगे क्या? अरे सबके लिए दीजिए ना। तो कहते हैं भगवान ने वो पोटली रुक्मिणी को दे दी। रुक्मिणी ने सभी रानियों को वो चावल का प्रसाद बांट दिया है महाराज। और कहते हैं भगवान ने सुदामा को क्या दिया? भगवान ने सुदामा को क्या दिया ये सुदामा को नहीं पता चला। ये सुदामा को मालूम ही नहीं हुआ कि भगवान ने मुझे क्या दिया है। और कहते हैं बोलो सुदामा अब क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका भजन मिलता रहे, और क्या चाहिए? हे प्रभु, आपकी कृपा होती रही, और क्या चाहिए? आपकी कृपा बनी रहे सदा, क्योंकि कहते हैं ना आपकी कृपा होती है तो सबकी कृपा बनी रहती है। रामचरितमानस में भी लिखा कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा